एक दिन मोहम्मद जैद को मिलने उसके घर पर गए। जैद, क्या तुम घर पर हो? लेकिन जैद घर पर नहीं था। तभी हवा ने पर्दे को उड़ाकर एक ओर कर दिया। नबी मोहम्मद ने जैनब को अपने कक्ष में नग्न खड़े देखा। माशा अल्लाह। ओह रसूल अल्लाह। जैनब ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने। तब वो मोहम्मद से मिलने बाहर आई। ए अल्लाह के नबी, अंदर आइए। आप तो मेरे माता और पिता की तरह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोगों के दिलों को बदल देता है। जब जैद वापस घर आया तो जैनब ने नबी मोहम्मद के आने के बारे में बताया। आपके पिता यहाँ आए थे जब आप घर पर नहीं थे। इसके बदले वे मुझसे मिले। ओह, तो तब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब उनको पता चला कि आप यहाँ नहीं हैं, वे चले गए। अच्छा। ओह, जाने से पहले उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोगों के दिलों को बदल देता है। इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। अब जैद को अपने मुंहबोले पिता का उसकी पत्नी के प्रति बर्ताव का पता चला तो उसको यह जानकर काफी बुरा लगा। इनको देखो, मैं कह सकता हूँ कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। ये तो साफ है। ये सही है क्या? गंद फैला रखा है। जैद के लिए हालात खराब होने लगे जब अल्लाह ने उसे दंड दिया जब भी वो अपनी पत्नी से संबंध बनाने की कोशिश करता। आउच, इसमें दर्द होता है। मेरे गुप्तांग में बहुत बुरी तरह से सूजन आ गई है। इसमें दर्द होता है। जब भी मैंने अपनी पत्नी से संबंध बनाने की कोशिश की, मेरे गुप्तांग में सूजन आ गई। मैं एक शौहर के तौर पर नाकाम रहा और मुझे दर्द हो रहा था। भाई, मुझे लगता है कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ यह किया। उसने तुम्हारे अब्बू के लिए ज़ैनब को बचाने की कोशिश की। तफसीर अल कुर्तबी अल जमीली अखाम वॉल्यूम 7 पृष्ठ 139 कुरान सूरा अल अहजाब आयत 37। अल्लाह ने मेरे शौहर जैद बिन मोहम्मद के साथ ये किया। जैद के शिशिन में सूजन आने लगी ताकि वो मुझसे संभोग न कर सके। जैद ने अपने मुंहबोले पिता मोहम्मद से मिलने का निश्चय किया। रसूल अल्लाह, शायद जैनब ने आपके अरमानों को हवा दे दी है, इसलिए मैं उसे छोड़ दूंगा। क्या समस्या है? क्या उसकी किसी बात ने तुम्हें परेशान किया है? नहीं, खुदा कसम, उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं परेशान होऊं। अपनी बीबी अपने पास रखो, उससे अलग मत हो और अल्लाह से डरो। लेकिन हकीकत में मोहम्मद ने जैनब के प्रति अपनी इच्छाओं को दबाकर रखा हुआ था। ओह, मैं नहीं भूल सकता कि उस दिन वो अपने कक्ष में कितनी हसीन लग रही थी। मुझे डर है कि कहीं लोग इस ओर ध्यान न देने लगे। ओह, रुको रुको, अल्लाह ने मुझे एक संदेशा भेजा है। कुरान सूरा अल अहजाब आयत 37। याद करो ए नबी, जबकि तुम उस व्यक्ति से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने अनुकंपा की, और तुमने भी जिस पर अनुकंपा की, कि अपनी पत्नी को अपने पास रोके रखो और अल्लाह का डर रखो। और तुम अपने जी में उस बात को छुपा रहे हो जिसको अल्लाह प्रकट करने वाला है। उसके बाद मोहम्मद ने जैद को फिर नहीं रोका। मैं जैनब को तलाक दे दूंगा ताकि आप उससे निकाह कर सको। जैसी तुम्हारी इच्छा। निश्चय ही, ऐसे गैर वाजिब प्रस्ताव से एक इज्जतदार आदमी स्वयं को बेइज्जत महसूस करेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि नबी के खुद के नैतिक मापदंड थे। लोगों ने मोहम्मद के जैनब से निकाह करने की योजना के बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। ऐसा कैसे? वो अपनी पुत्र वधू से निकाह कर सकता है? कुरान अल सूरा अहजाब आयत 36 में अल्लाह ने जैनब को जैद से निकाह करने को मजबूर कर दिया। लेकिन अगली ही आयत में उसने मुहम्मद का निकाह जैनब से कर दिया।
ऐसा क्यों है कि कुछ और करने से ज्यादा अल्लाह मोहम्मद की यौन इच्छाओं को पूरा करने में चिंतित रहता है? अल्लाह ने मुझे जैनब से निकाह करने की इजाजत दी है क्योंकि जैद मेरा सगा बेटा नहीं है। अतः जब जैद को उसकी कोई जरूरत नहीं रह गई थी, हमने उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दिया ताकि ईमान वालों को अपने मुंह बोले बेटों की बीबियों से संबंध बनाने में कोई असहजता न हो, जबकि उन्हें उनकी कोई जरूरत न रह जाए, और हमेशा अल्लाह का ही हुक्म बजाया जाता है।